बेहोश लड़की ने जैसे ही आंखें खोली, उसने अपने मुंह में कुछ घिनौना पाया। उसने अपने हाथ उठाए पर मुंह में कुछ फंसा होने से उसे खांसी आने लगी। उसका दिमाग उलझा हुआ था और उसे अपने थके हुए शरीर को संभालना मुश्किल था। उसने तुरंत वह चीज निकालने की कोशिश की पर चौंक गई कि वह ताले से कसकर बंद थी। वह घबरा गई। मदद के लिए चारों ओर देखा पर कोई नहीं मिला। वह पहले से ही बेचैन थी और अनजान माहौल ने उसे और डरा दिया। तभी एक अजनबी सामने आया जिससे उसे थोड़ी सुरक्षा मिली, लेकिन अजनबी के अगले कदम ने उसे भ्रमित कर दिया। उसने अपने नेम टैग से एक पिन निकाली, उसे बालों पर रगड़ा और जमीन से एक पत्ता उठाकर पानी में फेंका। उसने पिन को पत्ते पर रखा। जैसे ही पत्ता घूमना बंद हुआ, इस सरल दिशा सूचक ने उसे तुरंत दिशा जानने में मदद की। होश में आने के बाद जिस एकमात्र व्यक्ति से वह मिली थी, उसे जाते देख लड़की बिना सोचे समझे उसके पीछे चल पड़ी। उसे जानना था कि वह यहाँ क्यों थी। कुछ ही देर में लड़की खुली जगह पहुंची जहां उसने 11 पीड़ित देखे जिनके गले में भी उसके जैसे ही हार थे। घास के मैदान के बीच एक बड़ा लकड़ी का बक्सा रखा था। एक बहादुर अंकल ने सब्बल उठाया और राज जानने के लिए आगे बढ़े। जब बक्सा थोड़ा खुला तो पास का बूढ़ा आदमी डरकर सिर पकड़कर भाग गया। इस डर से कि कोई जान न हो, पर उसका डर डोमिनोज प्रभाव की तरह फैल गया और पास की लड़की भी इस तनाव से प्रभावित होकर तुरंत पीछे हट गई। डिब्बे के बलपूर्वक खुलने तक सभी ने सांस रोक ली और एक ही दिशा में देखते रहे। वे यूं ही नहीं आए थे, इसलिए इस संदिग्ध लकड़ी के डिब्बे में कुछ तो गड़बड़ थी। लेकिन अंग्रेजी पल उसमें से एक पालतू सुअर निकला। लोग इस नाटकीय दृश्य को अविश्वास से देख रहे थे, लेकिन इस हानिरहित दृश्य ने सभी को राहत दी। तभी डिब्बे के सबसे करीब वाले अंकल ने कुछ असामान्य देखा। उन्होंने धुंधला सा देखा कि अंदर जैसे कुछ और भी है जो बाहर नहीं आया है। लोग फिर से तनाव में आ गए और कभी भी भागने को तैयार हो गए। केवल शांत अंकल ने धीरे धीरे अपना हाथ अंदर डाला। उन्होंने एक हैंडल छुआ और उसे तेजी से बाहर खींच लिया। हथियारों से भरी दीवार देख सब उत्साह से उस पर टूट पड़े। इस अनजान माहौल में हथियार ही उन्हें सुरक्षित महसूस करा सकते थे, पर दूसरों से अलग लड़की का ध्यान उतरे हुए लकड़ी के दरवाजे ने खींचा। वह तेजी से आगे बढ़ी और देखा कि पीछे एक छोटा कागज का पैकेट चिपका है, जिसे खोलने पर अंदर एक चाबी थी। एक पल में लड़की समझ गई कि यह उसके गले के ताले को खोलने की चाबी है और उसका अनुमान सही था। उसने बिना मेहनत के ताला खोल दिया। सभी ने उसका अनुसरण किया और अपने मुंह की बाधा से मुक्त हो गए। आजाद होने पर लड़की ने तुरंत पूछा क्या हुआ था, लेकिन उसे एक हथियार मिला। एक पल की हिचकिचाहट के बाद लड़की को एहसास हुआ कि उंगली हिलाने से ही गोली चलती है। बंदूक पकड़े हुए वह परेशान थी क्योंकि उसने ऐसी स्थिति का अनुभव नहीं किया था। तभी एक स्नाइपर गोली दीवार पर लगी। संकट इतनी तेजी से आया कि लड़की ने उस आदमी के साथ लकड़ी के बक्से के पीछे शरण ली। हालांकि अगला उस लड़की की मौत के साथ ही शिकार का खेल शुरू हो गया। अपनी आंखों के सामने एक जिंदगी को खत्म होते देख आदमी डर गया, लेकिन जिंदा रहने की इच्छा ने उसे तुरंत एक लकड़ी के बक्से के पीछे छिपा दिया। कोने में उसने एक और औरत को देखा जो किनारे छिपी हुई थी। जैसे जैसे गोलियां आती रहीं, उन्हें पता चल गया कि वे कहां से आ रही हैं। तभी एक पीड़ित ने मशीन गन उठाकर दुश्मन की तरफ धावा बोल दिया, लेकिन नतीजा दुखद था। बक्से में फंसी लड़की टूट गई। उसने बुलेट प्रूफ बक्सा छोड़ा और गोलियों के बीच भागने लगी, पर तभी वो गायब हो गई। पास से मदद की पुकार सुनकर आदमी समझा कि लड़की खतरे में है। वो उसे यूं नहीं छोड़ सकता था और उसने गोलियों की परवाह न की। किस्मत से वो किसी बड़े गड्ढे के पास पहुंच गया, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें अटक गई। लड़की की छाती और पिंडली में गड्ढे के लोहे के कांटे धंसे थे। उसे गड्ढे में लगे कांटों ने भेद दिया था। वह उसे दिलासा देना चाहता था, पर यह चौकन्ना रहने का समय था। उसने तुरंत लड़की को गड्ढे से बाहर खींचा। दर्द पूरे शरीर में फैल गया, पर वह सहा। फिर दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर उस नर्क से भागने लगे। लेकिन शिकारियों ने जिस तरह इस हवेली में मौत के जाल बिछाए थे, क्या वे बच पाते? 11 में से 3 जान गंवा चुके थे। उनके कारण बाकियों को कीमती समय मिला और बचे हुए शिकारी हवेली के किनारे पहुंचे। बस खंटीले तार की बाड़ पार करनी थी और वे आजाद हो जाते। उन्होंने अपने कोट उस पर डाले और एक एक करके पार हो गए। पर जब आखिरी आदमी की बारी आई, एक तीर सामने आया। बूढ़ा आदमी डर गया। साथियों ने जल्दी करने को कहा, पर तब तक देर हो चुकी थी। तीरों की बारिश सीधे बूढ़े आदमी की छाती पर लगी और उसने खुद को उसमें भागने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने मरने से पहले किसी को साथ लेने का फैसला किया। मौत के करीब खड़े उस बुजुर्ग को अब कोई डर नहीं था। एड्रेनालाइन से उसे बहुत हिम्मत मिली, पर वह हमलावर का चेहरा ठीक से नहीं देख पाया और गर्दन पर तीर लगने से जमीन पर गिर पड़ा। पीछा करने वालों से बच निकले तीनों एक गैस स्टेशन पहुंचे। अचानक दरवाजा तोड़ने से दुकानदार पति पत्नी चौंक गए और काउंटर के पीछे बुजुर्ग जोड़े को देख तीनों ने अपनी चौकसी कम कर दी। एक महिला ने बिना झिझक खाना शुरू कर दिया, पर अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ी। सब हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या हुआ, जब तक कि दुकान के बुजुर्ग पति पत्नी ने गैस मास्क नहीं पहन लिए और एक जहरीली गैस का गोला नहीं फेंका। तब आदमी को एहसास हुआ कि वे भी शिकारी थे, पर बहुत देर हो चुकी थी। वृद्ध दंपति ने तुरंत तीनों को मार डाला, फिर लाशें ठिकाने लगाई और घर का एग्जॉस्ट फैन चालू कर दिया, जिससे जहरीली गैस बाहर निकल गई। उन्होंने यह सब इतनी आसानी से किया कि लगा वे यह काम पहले भी कर चुके थे। जैसे ही दुकान सामान्य हुई, शिकार का अगला दौर शुरू होने वाला था, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक महिला का आना उनकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना बन जाएगा। दुकान की मालकिन ने बस 1 रुपया ज्यादा वापस किया था कि सामने वाली महिला ने उसका सिर काउंटर पर पटक दिया और फिर कूद कर अंदर आ गई। कैश रजिस्टर के नीचे से शॉटगन निकाली, सामने वाले बूढ़े आदमी को गोली मारी, फिर तेजी से मुड़कर बंदूक अपने पीछे खड़े अपराधी की ओर कर दी। तुम सब बर्बाद कर दिया कुतिया।
ये सब कर उसने शांति से हथियार रखे और सोचा कि क्या उसने गलत था, पर सिगरेट का डिब्बा खाली पाते ही वह समझ गई कि उसका काम न्यायोचित था। उसने जैकेट उतारकर जैसे कोई फैसला कर लिया हो और बिना सोचे समझे दुकान से निकल गई। वह जानती थी कि बाहर कदम रखते ही वह असुरक्षित हो जाएगी और उसे दुकान से 10 गुना ज्यादा खतरनाक हालात का सामना करना पड़ेगा। बाहर आते ही उसने खाली जगह पर एक कार देखी और एक ही नजर में गड़बड़ी भागकर तुरंत नंबर प्लेट उतार दी, जिसके नीचे असली नंबर छिपा था। तभी औरत को समझ आया कि उसे बिना बताए देश से बाहर लाया गया है, पर यह नहीं पता कि कौन इतना ताकतवर है जो 11 लोगों को इस शिकार के खेल में लाया। उसे लगा वह किसी बड़ी साजिश में फंस गई है। तभी सतर्क औरत ने कार पर एक और गड़बड़ देखी। ड्राइवर की सीट का दरवाजा मछली पकड़ने की तार से बंधा था और दूसरा सिरा एक शक्तिशाली C4 बम से जुड़ा था। इस समय औरत को शिकारियों की इस खेल के लिए की गई गहरी साजिश पर हैरानी हुई। नमस्ते जूलियस, ब्रैंडन, क्या तुम लोग वहाँ हो? वॉकी टॉकी पर दुकान मालकिन के साथी की आवाज सुनकर औरत छिप गई। उसने सोचा शिकारियों का संपर्क टूटते ही वे दुकान पर किसी को भेजेंगे। तभी आसमान में एक ड्रोन देखा। औरत ने सिर उठाया। उसे बस ड्रोन के रास्ते का पीछा करना था और वो शिकारियों के अड्डे तक पहुंच जाती, पर अचानक गोलियों की आवाज आई और ड्रोन पर गोलियों की बौछार ने उसे नीचे गिरा दिया। इस अचानक हुए हमले से औरत हैरान रह गई। तभी वॉकी टॉकी पर वहाँ मौजूद लोगों को कुछ महसूस हुआ और वे तुरंत शांत हो गए। इस सत्ता जिम्मेदार भी बाहर आया। झाड़ियों में छिपी औरत चौकन्नी हो गई। उसे यकीन नहीं था कि यह आदमी भी उसकी तरह एक पीड़ित है। जब वह बम लगी कार की ओर बढ़ा तब औरत ने उसे चेताया। यह जान मोटा आदमी डर गया कि वह अभी अभी मरने से बचा है। खेल के 2 शिकार होने के नाते उन्होंने सहयोग किया। मोटे आदमी की बेवकूफी से उनकी जगह का पता चल गया था, इसलिए औरत को अपने साथी संग पटरियों की ओर जाना पड़ा। अगर किस्मत अच्छी रही तो उन्हें ट्रेन मिल सकती थी जिससे वे इस खेल से बच निकलते, पर तभी औरत अजीब हरकत करने लगी और मोटे आदमी की हैरान नजरों के सामने उसने अपनी पैंट की बेल्ट खोली। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और बिना किसी हिचकिचाहट के बिना उसने अपनी पैंट टखनों तक उतारी और ऐसे शौच करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मोटा आदमी देखने ही वाला था कि तभी दूर से आई एक अजीब आवाज ने उसका चेहरा बदल दिया। उसने पैंट ऊपर खींचते हुए हथियार कसकर पकड़ा और पटरी के पास जाकर बैठ गई। ऊपर से कंपन महसूस कर औरत समझ गई कि एक ट्रेन तेजी से आ रही है। बिना सोचे वह तेजी से उठी और पटरी के साथ साथ भागी। थोड़ी देर में एक ट्रेन उनके जब ट्रेन दिखी तो महिला और तेजी से दौड़ी। उसने खाली जगह देखकर बंदूक फेंक दी और पूरी ताकत से एक छलांग लगाई। चलती ट्रेन में कूद गई, फिर तुरंत मुड़कर दाढ़ी वाले आदमी को हाथ दिया। हथेली पर वजन महसूस करके महिला ने आंखें घुमाई, गहरी सांस ली और 200 पाउंड के मोटे आदमी को खींच लिया। सारी ताकत लगाकर थक चुकी महिला जमीन पर गिर पड़ी और हाँफने लगी। पर जैसे ही दोनों को लगा कि सब ठीक है, डिब्बे में अंदर खड़खड़ाहट हुई। महिला सतर्क हो गई, धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसे लगा अंदर कुछ गड़बड़ है। दोनों अपने हथियार लेकर अंधेरे में बढ़े तो डिब्बे में तनाव छा गया। तभी लकड़ी के बक्से के पीछे छिपे शरणार्थी दबाव नहीं सह पाए और बाहर आ गए। यह देखकर दाढ़ी वाले ने उन्हें खत्म करने के लिए बंदूक उठा ली, क्योंकि वह और महिला एक शिकार खेल में फंस गए थे और पीड़ित होने के नाते उन्हें हर पल इस खेल के जाल से सावधान रहना था। दाढ़ी वाले को यकीन था कि ये शरणार्थी उनके बिछाए हुए जाल थे, जिनका मकसद दया हासिल कर उन्हें आसानी से मारना था। इसलिए उसने बिना रहम किए उन्हें गोली मारने के लिए बंदूक उठाई। तभी ट्रेन में अचानक ब्रेक लगा, जिससे सब गिर पड़े। जब तक वे समझते, सैनिकों ने शिकारी कुत्तों के साथ डिब्बे को घेर लिया। इस अनजानी स्थिति में औरत ने हथियार नीचे रख दिए और मोटे आदमी को भी विरोध न करने की सलाह दी। इसके बाद एक समूह लोगों को चुपचाप ट्रेन से उतरना पड़ा। अमेरिकी दाढ़ी वाले आदमी ने अपनी नागरिकता को मजबूत ढाल मानकर विदेशी सैनिकों को अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने दावा किया कि उसे शिकार के खेल में फंसाया गया था और सभी शरणार्थी हमलावरों के अभिनेता थे। लेकिन भाषा की बाधा के कारण विदेशी सैनिक दाढ़ी वाले की बात समझ नहीं पाए और इस मुश्किल को हल करने के लिए एक तरफ चले गए। तभी शरणार्थियों में छिपा कलाकार अचानक अपनी पहचान बताते हुए उसने कहा कि वह इस शिकार खेल के रचनाकारों में से एक है। योजना थी कि ट्रेन रुके नहीं और सेना के लोग भी यहाँ न हो, लेकिन उनके हस्तक्षेप से चीजें नियंत्रण से बाहर हो गयी। इसलिए शांत रहें, इस घटना के सुरक्षित बीतने का इंतजार करें, फिर तुम्हें जाने दिया जाएगा। चलो, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। मोटी आदमी। उसने एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण सवाल पूछा था। उसने एक बहुत ही बेवकूफी भरा सवाल पूछा। नहीं, हे भगवान, नहीं, नहीं, भगवान, गाड़ी रोको, जाओ, 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 पीछे। तरबूज फटने की आवाज सुन बूढ़े आदमी ने सोचा कि औरत पागल है। जब कार का ट्रंक खुला गया तो अंदर लाश देख उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ये वही दाढ़ी वाला आदमी था जो स्टेशन से भागा था। तब बूढ़े आदमी को एहसास हुआ कि वह हमेशा से एक शिकार खेल में फंसा था और तभी बाहर नहीं निकला। उसे लगा कि अब भागने का सही समय है। बस कार चलाकर वह घेरे से निकल सकता है। हालांकि एक नक्शे के सामने आने से औरत के भागने के विचार टूट गए।
क्योंकि उस पर दुश्मन का ठिकाना चिह्नित था जहाँ वे पहले जावे थे। तुरंत एक साहसिक विचार आया। नक्शे के मार्गदर्शन से दोनों ने आसानी से एक जगह ढूंढ ली। महिला ने मारना काटना शुरू कर दिया। उसने इन अमानवीय जानवरों के प्रति कोई दया नहीं दिखाई। अप्रत्याशित आगमन के कारण रोमांच चाहने वाले धनी प्रवासियों के पास लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। इस खूनी दृश्य का सामना करते हुए वह शांत और निडर थी। अफगानिस्तान युद्ध का अनुभव होने से उसने यह लड़ाई जल्दी जीत ली। तभी वॉकी टॉकी पर एक वाक्य ने औरत को चौंका दिया। सामने वाले ने सीधा पूछा, क्या बूढ़े ने दुश्मन को खत्म कर दिया? यह अप्रत्याशित था। कोई तैयार नहीं था। उसे लगा यह दुश्मन की चाल है, पर वह जान जोखिम में नहीं डाल सकती थी। बाद में वह बेरहमी से एक मरते हुए आदमी के पास आई और वॉकी टॉकी वाले व्यक्ति के ठिकाने के बारे में पूछने लगी। औरत फौरन एक हवेली में पहुंचती है। वह चुपचाप अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उस पर हर पल नजर रखी जा रही थी। हवेली के मालिक ने कैमरे से उसे अपनी बंदूक फेंकने को कहा, नहीं तो वह उसके पैरों के नीचे लगे बम को उड़ा देगा। बेबस होकर उसे माननी पड़ती है। फिर मालिक के कहने पर वह तुरंत घर में अंदर जाती है और पहली चीज जो उसने देखी वह दीवार पर लगी तस्वीरें थीं, जिनमें वह खुद और 11 अन्य पीड़ित भी थे, लेकिन सबके सब अपनी जान गंवा चुके थे। जल्द ही औरत इस शिकार खेल के मास्टरमाइंड से मिली। आमने सामने आते ही उसने तुरंत पूछ बैठी कि क्या उसके साथ वाला बूढ़ा आदमी भी पीड़ितों में से एक था। हालांकि उसे इस बात पर शक था, पर दूसरी तरफ से पक्का जवाब सुनकर खेल में शामिल होने के बाद पहली बार उसे गुस्सा आया। तुरंत बाद उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। क्या तुम अभी मेरे साथ हो? एक बड़ी लड़ाई के बाद औरत अपने युद्ध अनुभव के कारण बच गई, जबकि पेट में चाकू लगने से जमींदार मरणासन्न था। अपनी इच्छा शक्ति से औरत ने फ्लेम शोवर उठाया और अपने पीठ के घाव को तब तक जलाया जब तक वह बंद नहीं हो गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वह बच गई। यह सब करने के बाद उसने अमीरों की जगह उस हवेली पर कब्जा कर लिया।